हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका रीट का एग्ज़ाम लगने वाला है 27 और 28 फरवरी को। उसके अंदर चाहे आपका फर्स्ट लेवल हो चाहे आपका सेकंड लेवल हो, उसमें जो लैंग्वेज लगती है आपके संस्कृत, उसके अंदर आपके एक टॉपिक दे रखा है सूक्ति। तो दोस्तों ध्यान में रखना, सूक्ति से एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सूक्ति के बारे में। सूक्ति के बारे में जितने भी डाउट है, जितनी भी सूक्ति है जो एग्जाम में हुए, मतलब पीछे एग्जाम में आई हुई है, और जो आगे जितनी भी टॉप सूक्ति है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सूक्ति है उससे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखना, दुर्बल से डॉट 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 राजा। दोस्तों ध्यान में रखना, जैसे एग्जाम्पल से समझो पहले कि दुर्बल से रेगिस्तान राजा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें क्या आएगा, बलम, यानी कि दुर्बल से बलम राजा, यानी कि दुर्लभ का जो बल होता है वो राजा होता है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो अच्छे से देख लेना। और दोस्तों ध्यान में रखना, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जो हिंदी की जो शिक्षण विद्या है, प्लस में जो संस्कृत की जो शिक्षण विद्या है, प्लस में साइको की जो मैराथन क्लासें है वो डाल रखी है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, क्योंकि आधे आधे घंटे की क्लास है, आपकी पूरी जो शिक्षण विद्या है वो कंप्लीट करवा रखी है और वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो आप प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से देख लेना। तो दोस्तों अब आगे देखो। दोस्तों अब हम बात करते हैं सूक्ति है उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो पहली सूक्ति है वो हमारे है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी कि दोस्तों पहली सूक्ति हमारे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों ये सूक्ति स्टार लगा लेना कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों इसमें अर्थ नहीं पूछता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, जैसे जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों सूक्ति देखना एक बार, यत्र नार्यस्ते, यानी कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आपको जो तत्र है वो गायब कर देगा, रेगिस्तान दे देगा, फिर ऑप्शन में दे देगा कि इसमें कौन सा सही है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। सूक्ति एक बार देखना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है, दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है और एग्जाम में यानी कि पूछी हुई है, तो अच्छे से देख लेना, इसके भी स्टार लगा लेना कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, माता और जन्म भूमि स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, माता और जो जन्म भूमि होती है वो स्वर्ग से भी बढ़ के होती है। दोस्तों ये दोनों सूक्ति एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 3 नंबर की, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे देख लेना कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, यानी कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ धन है। यानी कि दोस्तों एक बार दोबारा देखना, विद्या धनम सर्वधनम, यानी कि दोस्तों विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, यानी कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से मिलेगा, यानी कि आपको ऐसे दे देगा विद्या धनम, आपको जो सर्व है वो गायब कर देगा, यहाँ पे रिक्त स्थान दे देगा, फिर बोलेगा धन प्रधानम। तो इसमें कौन सा राइट है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। दोस्तों अगली जो हमारी सूक्ति है वो है हमारे 4 नंबर की, स्वदेशो पूजेते राजा विद्वान सर्वत्र पूजेते। दोस्तों ध्यान में रखना कि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है, बल्कि जो विद्वान होता है वो सभी जगह पे पूजा जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखना कि राजा अपने देश में ही पूजा जाता है और जो विद्वान होता है वो सभी जगह पे पूजा जाता है। तो दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 5 नंबर की, दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, उसको अच्छे से देख लेना कि सत्यमेव जयन्ते नारनित्यम। दोस्तों ध्यान में रखना, सत्यमेव जयते नान रीतम। दोस्तों ध्यान में रखना, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। दोस्तों ध्यान में रखना, सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों अगली सूक्ति हमारे है विद्या विहीन है पशु है। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछी हुई है कि विद्या विहीन है पशु है। दोस्तों ध्यान में रखना, विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है,
दोस्तों ये एग्जाम में पूछी हुई सूक्ति है, अच्छे से देख लेना, रिपीट होने वाली है। यानी कि विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान होता है। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 7 नंबर की, यानी कि गुणाः सर्वत्र पूज्यते। दोस्तों ध्यान में रखना, गुणों की सभी जगह पूजा होती है। दोस्तों ध्यान में रखना, गुणाः सर्वत्र पूज्यते, यानी कि गुणों की सभी जगह पूजा होती है। दोस्तों हमारी अगली जो सूक्ति है वो हमारे है 8 नंबर की, यानी कि धर्मो रक्षति रक्षितः है, यानी कि रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। यानी कि जो 8 नंबर की सूक्ति है, रक्षित धर्म ही रक्षा करता है। दोस्तों जितनी भी ये सूक्ति है, टॉप सूक्ति हमने इसमें डाल रखी है, जितनी भी जो एग्जाम में हुई है वो भी साथ में है। साथ में जो 6ठी 7वीं 8वीं जो आपकी जो संस्कृत की जो किताबें चलती है तो उसमें दे रखी है, वो भी डाल रखी है साथ में इसके। तो आपको अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि इसी वीडियो से आपको एग्जाम में ये सूक्ति मिलने वाली है। तो दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है वो हमारे है 9 नंबर की, यानी कि आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। दोस्तों ये भी स्टार लगा लेना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। यानी कि आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों ध्यान में रखना कि आलस्य ही मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों अगली जो हमारी सूक्ति है वो हमारे है गुणा। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 10 नंबर की हमारी सूक्ति है, गुणा गुणगेशु गुणा भवंती। दोस्तों ये भी एग्जाम में पूछी हुई सूक्ति है, तो अच्छे से देख लेना कि गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, यानी कि गुणों को जानने वालों के लिए गुण गुण होते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा देखना कि गुणों को जानने वालों के लिए गुण गुण होता है। तो दोस्तों ये भी मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 11 नंबर की, वो है दोस्तों हमारे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यानी कि दोस्तों जो 11 नंबर की सूक्ति है हमारे है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर धर्म का प्रथम साधन है। यानी कि जो शरीर होता है वो धर्म का हमारे प्रथम साधन है। तो दोस्तों आपको एग्जाम में इस प्रकार से ये जो सूक्ति मिलेगी, यानी कि शरीर माध्यम आपको रेगिस्तान दे देगा, यहाँ से जो खलु है वो गायब कर देगा, फिर ऐसे पूछेगा धर्म साधनम, फिर 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें कौन सा सही है। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि यानी कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर धर्म का प्रथम साधन है। दोस्तों अगली जो हमारी सूक्ति है ये भी मोस्ट है दोस्तों, स्टार लगा लेना कि दुर्बल से बलम राजा। जो हमने शुरू में जो एग्जाम्पल दिया था ये वही सूक्ति है, यानी कि दुर्बल से बलम राजा। दोस्तों दुर्बल का जो बल होता है वो हमारे होता है राजा होता है। दोस्तों ये स्टार लगा लेना मोस्ट एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 13 नंबर की, वो है दोस्तों हमारे अहिंसा परमो धर्म। दोस्तों ये भी स्टार लगा लेना, 13 नंबर की जो सूक्ति है हमारे अहिंसा परमो धर्म है, यानी कि अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है। दोस्तों अगली जो हमारी सूक्ति है 14 नंबर की, ज्ञानम 12 क्रिया बिना। दोस्तों ये स्टार लगा लेना, ये भी मोस्ट है। दोस्तों ज्ञानम 12 क्रिया बिना। दोस्तों क्रिया के बिना, जो क्रिया के जो बिना ज्ञान बाहर स्वरूप है। दोस्तों क्रिया के बिना ज्ञान बाहर स्वरूप है। दोस्तों अगली जो हमारी सूक्ति है वो हमारे 15 नंबर की है दोस्तों, बुद्धि यस्य बलम तस्य। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 15 नंबर की सूक्ति है बुद्धि यस्य बलम तस्य। दोस्तों ध्यान में रखना, बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। दोस्तों ये जो इसके हमने अर्थ बता रखे हैं ये सिर्फ समझने के लिए है, बाकी आपको सीधी जो सूक्ति है वो ऐसे पूछ जाएगी कि बुद्धि यस्य रेगिस्तान तस्य। तो आपको ऑप्शन में दे देगा, जैसे बलम है, दमन है, गमन है, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा 4 ऑप्शन में। तो आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। दोस्तों हमने जो प्लेलिस्ट बना रखी है वहाँ पे जाके आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि उसमें हमने शिक्षण विद्या है वो अच्छे से डाल रखी है, और जो हमारी साइकोलॉजी की मैराथन क्लास है वो भी डाल रखी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, स्टार लगना, क्योंकि संज्ञे शक्ति कलो युगे, यानी कि दोस्तों 16 नंबर की हमारी जो सूक्ति है संज्ञे शक्ति है कलो युगे। दोस्तों कलयुग में संग में ही शक्ति है। दोस्तों इसका जो अर्थ होता है यानी कि कलयुग में संग में ही शक्ति है, यानी कि जो सूक्ति हमारे संज्ञे शक्ति है कलो युगे, यानी कि कलयुग में संग में ही शक्ति है। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों।
दोस्तों अब हम बात करेंगे जो हमारी जो अगली सूक्ति है 17 नंबर की, हितम मनोहारी च दुर्बल वच है। दोस्तों 17 नंबर की जो हमारी सूक्ति है, हितम मनोहारी च दुर्बल वच है, यानी कि हितकारी एवं मनोहारी वचन काफ़ी दुर्लभ है। दोस्तों इसका अर्थ होता है हमारे हितकारी एवं मनोहारी वचन काफ़ी दुर्लभ है। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 18 नंबर की, सत्संगति कथ्य किम न करोति पुषाम है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 18 नंबर की हमारी सूक्ति है, सत्संगति है कथ्य किम न करोति पुषाम। दोस्तों इसका अर्थ होता है हमारे सत्संगति मनुष्य क्या काम नहीं कर सकता, यानी कि सत्संगति से, दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको ऐसे देखना है, सत्संगति से मनुष्य क्या काम नहीं, सत्संगति से मनुष्य का क्या काम नहीं हो सकता। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है 19 नंबर की, अर्थों की कन्या परकीय एव। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों हमने जितनी भी यह सूक्तियाँ शामिल की है ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, और आपके जितने भी जैसे मतलब 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में जो चलती है जो बुकें, उसमें से इस वीडियो में ऐड की है, तो अच्छे से देख लेना। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, आपको एग्जाम में यही सूक्तियाँ मिलने वाली है। तो दोस्तों 19 नंबर की हमारी जो सूक्ति है, अर्थों की कन्या परकीय एव, यानी कि इसका अर्थ होता है दोस्तों कन्या वास्तव में पराया धन होती है, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है हमारे कन्या वास्तव में पराया धन होती है। दोस्तों हमारी जो अगली सूक्ति है हमारे, विद्या अमृत है असनुते। दोस्तों ध्यान में रखना, जो 20 नंबर की हमारी सूक्ति है, विद्या अमृतम असनुते, यानी कि दोस्तों इसका अर्थ होता है हमारे व्यक्ति विद्या से अमृत प्राप्त करता है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो व्यक्ति होता है वो विद्या से अमृत प्राप्त करता है। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।